Okay, welcome to the new video, students. Today we are going to see next phylum, that is phylum Aschelminth. Next phylum आइए एनिमल किंगडम का phylum Aschelminth. See students, in the previous lecture I have told you regarding platyhelminth. Platy means flat and here Asci means roundworm. ठीक है, they are also known as roundworms. ठीक है, इसकी सबसे पहले एग्जांपल है, तो एग्जांपल देख लेते हैं. एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स. ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड के बाद में नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वोकेरेरिया. वोकेरेरिया. ठीक है, इसको फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं. 12th में तुम लोगों को इसको डिटेल में पढ़ना है फाइलेरियल वर्म को. एलिफेंटाइसिस हाथी पाय जिसको बोलते हैं, हाथी पाय नाम की एक डिजीज है, वो इस वर्म की वजह से होती है, फाइलेरियल वर्म की वजह से. ठीक है ना, तो ये ऑर्गेनिज्म है. देन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज एनसाइलोस्टोमा. दीज आर द वेरियस ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू फाइलम एस्कीहेल्मिन्थ. अब इनके हम फीचर देखेंगे क्या होते हैं. ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो दे आर जनरली ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स मेड अप ऑफ 3 layers. देन pseudocoelomate. एक्सक्यूज मी, pseudocoelomate. देखो, सीलोम के आधार पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक होते हैं असीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, एक होते हैं सीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, और एक होते हैं स्यूडोसीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन उसमें दूसरी टिश्यूज ग्रो हो जाती है, दूसरी लेयर्स ग्रो हो जाती है. तो ये क्या है, स्यूडोसीलोमेट्स है. ठीक है, तीसरा प्रकार. उसके बाद में वी कैन से दे आर सिमेट्रिकल. ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर सिमेट्रिकल. एंड सिमेट्रिकल भी कैसी होती है, ये बॉडी अपने इनको बायलैटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल मीन्स अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो बराबर 2 हाफ में ये डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट, बॉडी इज कवर्ड बाय अ टफ क्यूटिकल. बॉडी इज कवर्ड बाय टफ क्यूटिकल. देखो, जो पहले वाला था उसके अंदर थोड़ी सी स्टिकी क्यूटिकल थी और यहाँ पे कैसी है, टफ क्यूटिकल इसके ऊपर प्रेजेंट होती है ना. सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं. ये कैसी है, बॉडी सिलेंड्रिकल एंड लॉन्ग. बॉडी सिलेंड्रिकल और लॉन्ग होती है. ठीक है, इसके अंदर देखो जो मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स. अब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स देखो 2 प्रकार के मसल्स होते हैं, सर्कुलर और रिंग शेप मसल्स भी होंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी होंगे. लेकिन यहाँ पे रिंग शेप, ये सर्कुलर मसल्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद में इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट वेल डेवलप इसके अंदर प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, इट हैज माउथ एट वन एंड एंड एनस एट अदर एंड. है ना, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनका खत्म होता है. 2 सेपरेट एंड पर ये प्रेजेंट होगा. ठीक है, मोस्टली देखो ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं. है ना, मोस्टली पैरासिटिक मीन्स ये अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो होते हैं एंड दे प्रीफर इंडो पैरासिटिक लाइफ. ठीक है, ये इंडो पैरासाइट होते हैं. है ना, जत या किरम जिसको बोलते हैं हम, वो
ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, इसको मराठी में हम जत वगैरह बोलते हैं, ये याद रखना तुम लोगों ने। अब ये इंडोपैरासाइट मैंने बता दिया। कुछ सम आर फ्री लिविंग, सम फ्री लिविंग होते हैं कुछ लोग, कुछ ऑर्गेनिज्म इसके कैसे हुआ फ्री लिविंग हो गए। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मुझे बताना है कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो होगा, नर्वस सिस्टम भी इसके अंदर थोड़ा सा रहता है। इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एक क्या होती है इसके हेड की तरफ क्या है नर्व रिंग प्रेजेंट होगी। उसके बाद में नर्व्स भी प्रेजेंट होती है, नर्व रिंग प्लस स्मॉल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम दिस। ये नर्व रिंग जो है ये ब्रेन का काम करती है उसके, जैसे हमारे पास ब्रेन है और उससे बहुत सारी नर्व्स निकलती है, वैसे ही एस्केरिस के अंदर या एस्केहेलमिन के अंदर एक सेंटर गोल नर्व रिंग होती है और उससे बहुत सारे क्या निकलते हैं ब्रांचेस निकलते हैं जो कि नर्व का काम करेंगे। ठीक है, अब इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट है और जैसे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनका अलग होता है, सेपरेट होता है। अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है इसके अंदर ये बोलता है कि एलिमिनेटेड थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्स। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू माइन्यूट पोर्स। इसके बॉडी के अंदर या एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, वो पोर्स के द्वारा इनके अंदर एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म होते रहता है। ठीक है, ये पोर्स को एक्सक्रीटरी पोर्स बोलते हैं। बात ख्याल में आई। अब एस्केरिस जो है दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अर्थ क्या होता है ये देखो आप, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का अर्थ होता है कि मेल एंड फीमेल ये सेपरेट होते हैं और बॉडी भी इनकी क्या होती है थोड़ी सी अलग होती है ना। अगर हम कंपैरेटिवली देखेंगे तो फीमेल ये थोड़ी सी लंबी होती है। ठीक है, फीमेल इट इज लॉन्ग, ठीक है, समवॉट थिन। मेल ये थोड़ा शॉर्ट होगा एंड समवॉट वी कैन से थिक, और मोटा रहेगा ये थोड़ा सा, ऐसा समझ लो इसको, मोटा होता है ये साइज के अंदर थोड़ा। ठीक है ना, और ये लॉन्ग और थिन होगी फीमेल के अंदर। बात ख्याल में। उसके बाद में ये बोलता है मेल शॉर्टर नैरोअर होगा, सॉरी यहाँ पे ठीक नहीं, नैरो होगा, मेल शॉर्टर और नैरोअर होगा। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ये जो है क्या है मेल जो है इट इज शॉर्टर एंड नैरोअर, क्लियर, एंड फीमेल इट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर। लॉन्गर एंड ब्रॉडर उल्टा हो गया था ये, लॉन्ग एंड ब्रॉडर, ये करेक्शन कर लो इसको यहाँ पे। ठीक है, थिन नहीं होगा ब्रॉड होगा बल्कि। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोलता है कि मेल इट इज कर्व्ड पोस्टीरियर एंड विद अ पेयर ऑफ पेनियल सिटी। मेल के अंदर जो टर्मिनल पोर्शन होता है उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज पेनियल सिटी। ठीक है, ये पेनियल सिटी इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन मीन्स ये रिप्रोडक्शन में इनके हेल्प करता है, फीमेल को होल्ड करने के लिए ये क्या करता है हेल्प करता है, इसलिए उसको बोला हमने कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, मेटिंग में हेल्प करेगा फीमेल के साथ में। क्लियर हो गई बात। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा हमारे पास में फाइलम एस्कीहेलमिन्थ के। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या होता है इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म इंटर हो गए मेल से फीमेल में और फीमेल के अंदर फिर ये तैयार हो गए, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो हो सकते हैं। बच्चों में स्पेसिफिकली इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो मिट्टी मुंह में लेते रहते हैं, गंदे हाथ से वो खाते रहते हैं, तो उनके स्पोर्स और एग्स जो है वो गंदी मिट्टी से नाखून के अंदर अटक के वो क्या होता है पेट में चले जाते हैं, इसलिए बच्चों को इनका इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। अब पेट में जाने के बाद में इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। यू कैन इमेजिन जब एक एग से एक एडल्ट फीमेल तैयार हो जाती है तो एडल्ट फीमेल 2 लाख एग पर डे देती है। कितने अंडे? 2 लाख एग पर डे के हिसाब से इनके अंदर एग लेइंग का मैकेनिज्म होता है। तो अब 2 लाख अंडे दे रही है वो, तो इतनी मात्रा में क्या हो सकता है उतना मल्टीप्लिकेशन भी होगा। और फिर वो फीकल मैटर बच्चे जब एक्सक्रीट करेंगे सड़क पर नाली किनारे इधर उधर, तो वो फीकल मैटर क्या होता है
दैट इज रिच इन स्पोर्स और एग्स, तो वो अगर गलती से फिर किसी दूसरे के क्या बोलेंगे उसको ओरल रूट से ट्रांसफर हो रहा है पेट में, तो वहाँ पे फिर वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से ये क्या होते हैं, तेजी से फैलते हैं ये, ठीक है। तो प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द इन्फेक्शन ऑफ दिस एस्की हेलमिंथ, ठीक है। ये था हमारा एस्की हेलमिंथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।